का भी चुनाव है। ठीक है। सुधीर जी, दो मसलों पर आपसे पूरी बात समझना चाहूंगा। एक, जो रजनीश जी कह रहे हैं कि हम तो हर निकाय चुनाव में पूरे दमखम के साथ आते हैं, कुछ इस बार कुछ अलग नहीं लगा क्या? दूसरी बात यह कि इस बार की स्थिति कुछ बाकी चुनाव के मुकाबले अलग है। 2023 का भी इंतजार है, 24 का भी इंतजार है, उस लिहाज से भी क्या नई एनर्जी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ये चुनाव हो रहा है, इसको देखा जाए तो एक तरह से आप विधानसभा चुनाव की तैयारी आप कह सकते हैं। चुनावों की सीरीज लगातार आ रही है, आगे 23 के चुनाव होने हैं, 24 के चुनाव होने हैं, लेकिन जो तैयारी रही है, जो चुनाव का प्रचार आपने देखा होगा, जिस तरीके से बड़े बड़े दिग्गज चुनाव में उतरे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उतरे, कमलनाथ जी उतरे हैं, और भी बड़े बड़े नेता मंत्री आपने देखा होगा। सिंगरौली में बड़ी सभा हुई, पन्ना में बड़ी सभा हुई, मनोज तिवारी जी दिल्ली से आए। तो कहीं ना कहीं ये आप मान सकते हैं कि ये जो चुनाव है वो किसी न किसी मायने में विधानसभा से कम नहीं है। जिस तरीके से लगातार चुनाव प्रचार हुए, एक दूसरे पर हमले हुए, बात वादों की, दावों की अगर हम करते हैं तो दोनों पक्ष अपने अपने दावे और वादे कर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जनता अब मैदान में है, तो आखिर जीत किसकी होगी ये जनता बताएगी। जब चुनाव के नतीजे आएंगे उसी वक्त ताकत पता चलेगी कि आखिर क्या। लेकिन ये बात तो तय है कि अब तक जो चुनाव हुए थे, ये चुनाव उससे एकदम बिल्कुल अलग है, तो नतीजे भी अलग देखने को मिल सकते हैं। कुछ फेरबदल के भी संभावना हमको दिखने को मिल सकती है। अच्छा, जो ट्रैक बीजेपी का रहा है कैंपेनिंग का, क्या वही ट्रैक इस बार कांग्रेस ने पकड़ा है? बिल्कुल, देखिए लगातार हमारे लोग, हमारे रिपोर्टर्स, हमारी टीम फील्ड में घूमती रही है। हमने देखा है कि जहां जहां बीजेपी के लोग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां जाते थे, उसके अगले दिन कांग्रेस के लोग वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, अपनी उपलब्धियां गिनाते थे। तो कहीं ना कहीं जो ट्रैक था, इस तरह का ट्रैक आपने देखा होगा, हाल ही में ऐसे कई मुद्दे हुए थे जिन पर कांग्रेस जो है बीजेपी का ट्रैक पकड़ती नजर आई थी, और ये था कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको जवाब मिलेगा, ये संदेश देने की कोशिश की गई। तो कह सकते हैं कि इस तरह का ट्रैक कांग्रेस ने पकड़ा है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जाहिर है, जिसका जिक्र सुधीर जी भी कर रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार अलग अंदाज में प्रचार हुआ है, कैंपेन हुआ है। मुकेश जी, एक बात, दिग्विजय सिंह जी आरोप लगा रहे थे कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो दबंगई कर रहे हैं, गुंडई कर रहे हैं। इस पर कैलाश विजयवर्गीय जी का बयान आया कि आप लोग ठीकरा फोड़ने का मौका ढूंढते हैं जब कहीं हारने लगते हैं। देखिए, इसका उत्तर तो दिग्विजय सिंह जी आपको देंगे, क्योंकि मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, दिग्विजय सिंह का प्रवक्ता नहीं हूं। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि ये चुनाव जो है नगर पालिका का, ये किन चीज़ों को स्पर्श करता है, आप उस पर ज़रा आप बहस करिए। पहली चीज़ कि 3 दिन का पानी जब पूरे राज्य में गिरा, पूरे बड़े शहर जलमग्न हो गए, नालों का गंदा पानी पूरे शहरों के अंदर घुस रहा था। आज भी भोपाल की एक विदेशी टीम आके यहाँ के पेयजल पर एक रिसर्च कर रही है, उसकी प्रिलिमिनरी जो रिपोर्ट है चौंकाने वाली है। बड़े तालाब में पूरे नौ जो सीवेज लाइन है, उनका पानी पूरा बड़े तालाब में जाता है, और उनका ट्रीटमेंट जो प्लांट वहाँ लगाया था वो बिल्कुल निष्प्रभावी है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि हमने मकानों में लोन इतना कर दिया, इतने मकान फ्री में दे दिए। चलिए, हम आपकी उपलब्धि मानते हैं, लेकिन बताइए आज सीमेंट के दाम कितने प्रतिशत बढ़े हैं, लोहे के दाम कितने प्रतिशत बढ़े हैं। आज के दिन गैस टंकी के दाम आज ही 50 रुपये बढ़े हैं। रुपए की कीमत घटने में और मोदी जी की लोकप्रियता घटने में होड़ लगी हुई है पूरे भारतवर्ष में। आयात और निर्यात में कितना इम्बैलेंस है। आप पूछ लें जरा प्रवक्ता महोदय से कि 2 साल पहले मीठा तेल और सरसों का तेल कितने रुपए लीटर था। आप रोटी कपड़ा और मकान की बात कर रहे हैं ना, रोटी कपड़ा और मकान में क्या चीज़ें लगती हैं। आज जो भारत की जो 8 कोर इंडस्ट्री हैं, इनके जो प्रोडक्शंस हैं वो कितने महंगे हो गए हैं, बताइए आप। लोहे के दाम में गुणात्मक वृद्धि हुई है, पेट्रोल के दाम में हर रोज वृद्धि हुई है, डीजल के दाम में, पेट्रोल के दाम में। बीजेपी का हालांकि अपने दलील हो सकती है वैश्विक स्तर की, लेकिन रजनीश जी, 2-3 बातें जो मुकेश जी ने उठाई। एक तो ये कि आज भी बड़े तालाब में सीवरेज का पानी जा रहा है। दूसरी बात ये कि निकाय चुनाव का प्रचार चल रहा था और पहली बारिश में निकायों के जो दावे थे उनकी हकीकत सामने आई। देखिए, पहली बारिश आई, दूसरी बारिश भी आई और तीसरी भी आई और लगातार आएगी। एक तो बारिश का अभिनंदन, स्वागत है, सबको इंतजार बारिश का था, जोरदार आया, झमाझम आया, और आज तो वोटों की बारिश भी झमाझम हो रही है, और ईवीएम मशीन का बटन भी दब रहा है, कमल का बटन भी दब रहा है। सवाल ये है, जो बात कर रहे हैं महंगाई की, इन्हीं के नेहरू जी के तर्कों को अगर हम लें
और उन तर्कों के आधार पर बात करें तो अमेरिका और यूरोप में 53% महंगाई बढ़ी है, 53%, 53%, और भारत में महज 6 और 7% महंगाई बढ़ी है। नहीं बढ़नी चाहिए थी, लेकिन परिस्थितियां कैसी थीं वो किसी से छिपी हुई नहीं है। अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं दुनिया के देशों की ढह गईं, तब हमारा देश, जिसे लोग गरीब गुरबों का देश कहते थे, वो देश तेज गति से आगे बढ़ रहा है, डबल डिजिट की ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहा है। ये नहीं समझ सकते, क्योंकि इनको केवल और केवल जब कहीं भी जीत कर आते हैं, दलाली का अड्डा वल्लभ भवन को 15 महीनों में बनाया और अब नगर निगम को लूटने खसोटने की चाह में है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, क्योंकि जनता जागृत है। मैंने कहा पक्के मकान का, रसोई का, शौचालय का, निःशुल्क राशन का, इस पर 70 सालों में आप क्यों नहीं कर सके? आपको किसने रोका था? हमने दिया, किया और आगे भी करेंगे। और केवल दावों की बात नहीं है, जांचे परखे और खड़े हैं। भाजपा के लोग जांचे परखे और खड़े हैं। 15 साल में शिवराज सरकार, मोदी सरकार ने 7 साल में किया हो तो जरूर आप वोट। ठीक है, मोदी और शिवराज सरकार ठीक है दोनों, लेकिन बात निकायों की है। पिछला टर्म आपके पास था, अगर शहर में पानी भर रहा है, सीवेज चोक हो रहे हैं, तो यहां कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएंगे क्या? देखिए, बिल्कुल ठहराएंगे, क्योंकि इन्होंने अगर किया होता तो हमने बंद थोड़ी कर दिया था, पैक थोड़ी कर दिया। इसीलिए आज अमृत योजना के माध्यम से नगर में खुदाई का जो हम पर आरोप लगा, वो किसी लिए, क्योंकि उसका हमें व्यवस्था ठीक करना थी, प्रबंध ठीक करना था। इसलिए स्थान स्थान पर प्रबंध ठीक करने का काम, नगर की बसाहटें केवल दलाली लो और काम करो वाला माहौल बना दिया था कांग्रेस के दौरान, चाहे नगर सरकार हो, चाहे 15 महीनों की सरकार हो। 15 महीनों की सरकार में व्यापारियों के क्या हाल किए थे? छज्जा तोड़ दो, ओटले तोड़ दो, बालकनी तोड़ दो, दलाली, वसूली, अवैध वसूली, और इस प्रकार के कभी इसके अभियान के शुद्ध का युद्ध, फलाना और ढिमका और वसूली करने का काम करते थे। 4 कलेक्टर पर पनिशमेंट हुए हाई कोर्ट से, बेचारे कलेक्टर्स को भी दबाव डलवा के व्यापारियों को हड़काने का काम करते थे। चलिए ठीक है, आपने बहुत सारे गंभीर आरोप लगा दिए, लेकिन इससे पहले मैं दिनेश गुप्ता जी के पास जाऊंगा। दिनेश जी, क्या ये निकाय चुनाव या फिर इनके नतीजे सियासी दलों के नेताओं की, विधायकों की, सांसदों की आगे की हैसियत, आगे की सियासत तय करने वाले हैं? देखिए, ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव का रिहर्सल जी। है, और इसमें जिसकी भी नींव मजबूत होगी तो आम चुनाव में इमारत उसी की खड़ी होगी। तो आप जो विधायक हैं, सांसद हैं, या जो विधायक के टिकट के दावेदार हैं भी, तो उनको भी ये पता लगेगा कि उन्होंने ग्राउंड वर्क किया कि नहीं किया। क्योंकि इस चुनाव में आप देखना, बहुत जो है कोई स्थानीय मुद्दा अभी तक हमें हावी नहीं दिखा कि आपको भोपाल में कोई स्पेसिफिक मुद्दा है या इंदौर में है। आप देखिए कि सामान्य जिस तरह का चुनाव होता है ना, तो बहुत पोलराइजेशन का की ओर जा रहा है कि हम कहते हैं कि वन साइडेड रिजल्ट होगा। तो नेता का अपना जो ग्राउंड वर्क है, उसका जो कनेक्ट है, वही इस चुनाव में कुछ मैसेज देगा, और फिर आगे की जो रणनीति है पार्टियां उस तरह से तय करेंगी। बिल्कुल ठीक है। सुधीर जी, एक और